हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। ITI से रिलेटेड वीडियो, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन वीडियो और जीके साइंस एंड करंट अफेयर की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए। और यदि हमारा सेशन अच्छा लगे या सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, आज का हमारा सेशन है इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट यूनिट का MCQ। फर्स्ट यूनिट से इम्पॉर्टेंट MCQ पढ़ेंगे दोस्तों। हम जान लेते हैं इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन तो सुना है, लेकिन यह होता क्या है? तो इसे हिंदी में कहते हैं विद्युतकार। क्या कहते हैं? विद्युतकार। विद्युतकार वह व्यक्ति होता है जो बिजली से चलने वाली या बिजली से संबंधित उपकरण जैसे एम्पीयर मीटर, वोल्ट मीटर, मोटर, पंखा और ग्राइंडर, मिक्सर मशीन, AC मशीन, DC मशीन, इन सभी को सुधारना जानता हो या इनके बारे में जानता हो, उसे हम इलेक्ट्रीशियन या विद्युतकार कहते हैं। यह यदि ख़राब हो जाए, इनमें कुछ खराबी आ जाए तो इनको वह सुधार सकता हो या इनके बारे में उसे जानकारी हो पूरी तरह, तो उस व्यक्ति को हम इलेक्ट्रीशियन या विद्युतकार कहते हैं। तो यह होता है इलेक्ट्रीशियन या विद्युतकार का मतलब, जिसे सभी मशीनों के बारे में जानकारी हो या उनकी वह मरम्मत कर सकता है, या जब मशीनों को बनाया जाता है तो वह उनका मैन्युफैक्चरिंग वर्क कर सके, उसे इलेक्ट्रीशियन या विद्युतकार कहते हैं। चलिए अब जान लेते हैं। हमने अभी इलेक्ट्रीशियन की फर्स्ट सेमेस्टर की एक यूनिट पढ़ ली है, उसकी थ्योरी दोस्तों। अब उससे संबंधित हम क्वेश्चन करेंगे। क्या? MCQ क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुरक्षा चिन्ह के उदाहरण में से कौन सा अनिवार्य चिन्ह है? तो बताइए दोस्तों, इनमें से अनिवार्य चिन्ह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेड प्रोटेक्शन अनिवार्य चिन्ह है। कौन सा? हेड प्रोटेक्शन अनिवार्य चिन्ह है। यह है चिन्ह दोस्तों हेड प्रोटेक्शन का, इसमें दिया गया है। सॉरी, यह आई प्रोटेक्शन का, या हैंड प्रोटेक्शन यानी दस्ताने पहनने के लिए है। यह है दोस्तों हेड प्रोटेक्शन के लिए हेलमेट दिया गया है। इसे ही इसमें हेड, जैसे हम 4 फीट या 4 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पर जाकर कोई वर्क करते हैं तो हमें हेड प्रोटेक्शन के लिए ज़रूर यह लेना चाहिए। इसे कहते हैं अनिवार्य चिन्ह। क्या यह अनिवार्य होता है? यह अनिवार्य चिन्ह का उदाहरण है हेड प्रोटेक्शन। अब बात कर लेते हैं बाकी ऑप्शन की। तो बाकी ऑप्शन में से विद्युत झटके की आशंका, यह एक हैजार्ड है। जैसे विद्युत झटके की आशंका हो तो हमें वहाँ पर तार वगैरह जो भी यदि खुला है तो उसे ठीक कर देना चाहिए। इससे विद्युत झटके की आशंका समाप्त की जा सकती है। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर डी, धूम्रपान निषेध। यह निषेधात्मक चिन्ह का उदाहरण है। यह हमें गलत काम करने से मना करता है, यानी कि धूम्रपान हमें औद्योगिक क्षेत्र या कारखानों में नहीं करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, हेड प्रोटेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत से लगी आग आपको बुझाने के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर प्रयोग किया जाना चाहिए? तो विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए हमें CTC या ड्राई पाउडर या कार्बन डाइऑक्साइड वाले एक्सटिंग्विशर का यूज़ किया जाना चाहिए। किसका? कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है CTC का फुल फॉर्म। इसका सूत्र होता है CCl4। क्या होता है? CTC का सूत्र CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका फुल फॉर्म है। या इसे ड्राई पाउडर या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, सॉरी, ड्राई पाउडर या CTC, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, इसके द्वारा विद्युत से लगी आग को बुझाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब बाकी की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में है पानी वाला एक्सटिंग्विशर। तो पानी वाला एक्सटिंग्विशर का यूज़ लकड़ी या कागज़ से लगी आग को बुझाने में यूज़ किया जाता है। और फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का यूज़ ज्वलनशील द्रव या गलनशील ठोस पदार्थ जैसे कुछ धातु वातु लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है, फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का। और अब लास्ट वाला है हेलोजन एक्सटिंग्विशर। तो हेलोजन एक्सटिंग्विशर का यूज़ किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, CTC या ड्राई पाउडर के द्वारा हमें बिजली से लगी आग को बुझाना चाहिए। और बिजली से लगी आग पर कभी पानी नहीं डालना चाहिए, नहीं तो हमें वापस से करंट लग सकता है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीढ़ी का अधिक खून बहने पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का राइट
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, घाव को दबाना चाहिए। यदि पीड़ित बोले दोस्तों जो जिसे बिजली का झटका लग गया है और घाव बन गए हैं तो उसके घाव को दबाना चाहिए, लेकिन किसी गीले कपड़े से नहीं दबाना चाहिए या उन पर ड्रेसिंग नहीं करना चाहिए या पानी नहीं डालना चाहिए। उन्हें हमें सिंपल तरीके से या सूखे कपड़े के द्वारा ढक कर उसके घाव को दबाना चाहिए और उसे हवा में इधर उधर भागने नहीं देना चाहिए, नहीं तो जो घाव आए हैं या छाले जो पड़ गए हैं उसके द्वारा उसे बहुत जलन होगी यदि वह इधर उधर भागेगा। तो इसीलिए पीड़ित का अधिक खून बहने पर हमें उसके घाव को दबाना चाहिए। यदि घाव से और खून निकल रहा है तो उसे हमें रोकने की कोशिश करना चाहिए और जब तक हमें एम्बुलेंस या डॉक्टर को खबर कर देनी चाहिए और उसके घाव को दबाना चाहिए और उसको फर्स्ट एड ज़रूर देना चाहिए जब तक डॉक्टर या एम्बुलेंस आए तब तक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिक्विड गैसों के द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए किस अग्निशामक का उपयोग किया जाता है? तो लिक्विड गैसों में लगी आग के लिए ड्राई पाउडर अग्निशामक का यूज़ किया जाता है। किसका? ड्राई पाउडर का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ड्राई पाउडर। ड्राई पाउडर का यूज़ किया जाता है किसमें? लिक्विड गैस के द्वारा लगी आग के लिए। इसमें ना तो फोम का यूज़ करना है और ना ही पानी का यूज़ करना है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रतीक खतरे की आशंका को प्रदर्शित करते हैं? यानी खतरे की आशंका को कौन सा चिन्ह दर्शाता है इसमें से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह खतरे का चिन्ह है। ऑप्शन नंबर ए, यह खतरे की जगह को दर्शाता है, यह खतरे की आशंका को दर्शाता है। बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो बाकी ऑप्शन में से यह दर्शाता है इलेक्ट्रिक शॉक को। किसके? इलेक्ट्रिक शॉक जहां लग सकता है उस जगह को यह चिन्ह दर्शाता है। और उसके बाद यह रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन या ब्लास्ट होने वाली जगह पर यह चिन्ह दर्शाता है। कौन सा? यह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह हमें क्या दर्शाता है? खतरे की आशंका को दर्शाने वाला चिन्ह यह है, आई और उसके नीचे एक बिंदु इस तरीके से। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुरक्षा चिन्ह दर्शाता है कि यह काम करना जरूरी है? तो निषेधात्मक चिन्ह हमें काम नहीं करने के लिए दर्शाता है, जैसे धूम्रपान या कहीं माचिस की तीली जलाना या फिर सिगरेट पीना औद्योगिक क्षेत्र या कारखानों में। और चेतावनी चिन्ह हमें चेतावनी देता है कि हमें कौन सा कार्य करना चाहिए या कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, कहाँ पर हैजार्ड है, कहाँ पर हैजार्ड नहीं है, कहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, यह बताता है हमें चेतावनी चिन्ह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनिवार्य चिन्ह। अनिवार्य चिन्ह हमें यह दर्शाता है कि हमें यह कार्य करना अनिवार्य है, जैसे हेड प्रोटेक्शन। हम यदि 4 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर काम कर रहे हैं तो हमें हेड प्रोटेक्शन और फुल बॉडी हार्नेस का यूज़ करना चाहिए। और यदि वेल्डिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें चश्मे का यूज़ करना चाहिए, जो वेल्डिंग वाला चश्मा होता है उस चश्मे का। और हमें दस्ताने का यूज़ करना चाहिए। इस तरीके से यह अनिवार्य चिन्ह हमें यह बताता है कि हमें जब हम काम कर रहे हैं हमें तो किस पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज़ करना ज़रूरी है। और सूचना चिन्ह हमें सूचना देता है कि कहाँ पर अस्पताल है या कहाँ पर हॉस्पिटल है या मेडिकल स्टोर है। यह इस तरीके की सूचना हमें सूचना चिन्ह देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनिवार्य चिन्ह हमें यह दर्शाता है कि हमें क्या करना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया गया चिन्ह कौन सा सुरक्षा चिन्ह है? यह जो आपको इस इमेज में यह जो चिन्ह दिख रहा है यह कौन सा चिन्ह है? तो इस चिन्ह का नाम है सूचना चिन्ह। क्या है? यह हॉस्पिटल को दर्शाने वाला चिन्ह है या अस्पताल को दर्शाने वाला चिन्ह है। यह हमें दर्शाता है कि यहाँ पर अस्पताल या हॉस्पिटल है, यहाँ पर इलाज आप कर सकते हैं। और बाकी ऑप्शन के बारे में तो मैंने अभी आपको बताया ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग करते समय अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गहरे रंग वाली शीशा स्क्रीन। क्या? गहरे रंग की शीशा स्क्रीन हमें यूज़ करना चाहिए, ना ही मार्क्स में से भी अंगार के कण हमारी आँख को लग सकते हैं। साफ शीशा भी नहीं और धूप का चश्मा भी नहीं। हमें क्या यूज़ करना चाहिए? गहरे रंग वाला शीशा स्क्रीन। गहरे रंग बोले तो जो काला रंग हो या कोई भी डार्क रंग हो, लेकिन क्या हो? डार्क रंग। जब हम आर्क वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसके तरफ हम यदि देख रहे हैं और देख के ही करते हैं तो देख के करेंगे तो उसे गहरे रंग वाले शीशा का यूज़ करना चाहिए। और जैसे
यदि हम नहीं कर रहे तो उसकी तरफ हमें नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यदि हम बिना इसके करेंगे तो हमारी आँख फूट भी सकती है या हमारी आँख खराब हो सकती है। इसीलिए हमें यह कभी रिस्क नहीं लेना चाहिए और हमें गहरे शीशे रंग वाली शीशा का यूज़ करके ही हमें इस वर्क को करना चाहिए। रिस्क नहीं लेना चाहिए, नहीं तो ज़िंदगी भर के लिए हम अपना शरीर का अंग भी खो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एड बॉक्स में घाव भरने की कौन सी ट्यूब रखी होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीटाडीन। फर्स्ट एड बॉक्स यानी कारखानों या औद्योगिक क्षेत्र में जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है वह घाव को भरने के लिए एक ट्यूब होती है, बीटाडीन, यह रखी होती है। ना बोरोलिन काम में आती है और ना ही पेनिसिलिन। हमें क्या यूज़ में लेना पड़ता है घाव भरने के लिए? तो बीटाडीन ट्यूब यूज़ में ली जाती है या उपयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यशाला में आग बुझाने के लिए इनमें से किसकी व्यवस्था होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए, पानी से भरी बाल्टी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, रेत से भरी बाल्टी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, अग्निशामक यंत्र होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो जब भी हम कोई कार्यशाला या उद्योग में कार्य कर रहे हैं या कारखानों में कार्य कर रहे हैं तो हमें हमारे पास यह सभी चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब किस चीज़ से आग लग जाए। यदि गैस से लगती है या अग्निशामक यंत्र रहेंगे तो हमें सभी प्रकार की आग बुझा सकते हैं यदि हमारे पास सभी प्रकार के अग्निशामक यंत्र है। तो इसीलिए यह तीनों ऑप्शन राइट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यह तीनों जरूरी होना चाहिए, पानी से भी भरी बाल्टी, रेत से भी भरी बाल्टी और अग्निशामक यंत्र भी, क्योंकि आग कभी बता के नहीं आएगी कि मैं इससे लग रही हूँ। चलिए, और आग लगने के 3 रीज़न में कल वाले सेशन में लेकर आऊँगा। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत तार से चिपके व्यक्ति को दूर कैसे करना चाहिए? गीली लकड़ी से हाथ पकड़कर, या सूखी लकड़ी या रबर के दस्ताने से, लोहे की रॉड से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूखी लकड़ी या रबर के दस्ताने पहनकर ही हमें विद्युत तार से चिपके व्यक्ति को हटाना चाहिए, नहीं तो हम खुद भी जोखिम में जा सकते हैं। जैसे कि यदि किसी को करंट लगा और हम यदि उसका हाथ पकड़ लेते तो हमें भी करंट लग जाएगा। या फिर गीली लकड़ी से करते हैं तो गीली लकड़ी भी विद्युत का अर्धचालक होती है, या पानी से यदि गीली है तो वह पूर्ण चालक रहेगी। इसलिए हमें गीली लकड़ी का यूज़ नहीं करना है, सूखी लकड़ी से करना है और इस तरीके से हटाना है उस व्यक्ति को कि उसे लगे भी ना, या फिर उसे मारना नहीं है, उसे हटाना है। और रबर के दस्ताने पहन कर जाना चाहिए और हमें सेफ्टी शूज़ ज़रूर पहनना चाहिए, नहीं तो हमें भी करंट लग सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य को 90 वोल्ट के बाद में ही करंट लगता है। 90 वोल्ट तक मनुष्य को करंट नहीं लगता है। और एम्पियर में बात करें तो मनुष्य को 5 मिली एम्पियर तक करंट नहीं लगता है। कहाँ तक? 5 मिली एम्पियर तक करंट नहीं लगता है, इसके बाद में करंट लगता है। और मनुष्य के शरीर का रेजिस्टेंस होता है 700 ओम से 1000 ओम तक इसका रेजिस्टेंस होता है। यानी करंट का विरोध जो करता है या इलेक्ट्रॉन को के फ्लो में जो रुकावट डालता है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस होता है मनुष्य के शरीर का 700 से 1000 ओम। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूखी लकड़ी या रबर के दस्ताने से हमें विद्युत की तार से चिपके व्यक्ति को हटाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कौन सा चिन्ह है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आप देख लीजिए यह चिन्ह, इसमें गॉगल लगाए हुए दिख रहा है, मतलब आँख की प्रोटेक्शन के लिए, और यहाँ हाथ की प्रोटेक्शन के लिए दस्ताने दिखाए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो यह चिन्ह है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आदेशात्मक। आदेशात्मक या अनिवार्य चिन्ह भी कहते हैं इन्हें। क्या कहते हैं? आदेशात्मक या अनिवार्य चिन्ह। यानी हम कहीं आर्क वेल्डिंग या कहीं धूप वाली जगह या ऐसे जगह काम कर रहे हैं जहाँ हमारी आँखों का प्रोटेक्शन होना ज़रूरी है, तो वहाँ पर हमें आँख के लिए गॉगल्स पहनना चाहिए, जो सेफ्टी गॉगल होते हैं वह। और जहाँ दस्ताने का यूज़ करना है वहाँ पर हमें दस्ताने का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। यह आदेशात्मक चिन्ह है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या? बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कौन से चिन्ह है? यह कौन सा चिन्ह है? तो यह हमारे पैरों की प्रोटेक्शन के लिए सेफ्टी शूज़ हैं
और यहाँ फुल बॉडी हार्नेस है। जैसे हम 4 फीट या 4 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर कार्य कर रहे हैं तो वहाँ से गिरने का डर होता है, तो गिरने के बाद में हमारे हाथ पैर या कुछ भी टूट फूट सकता है, इसीलिए हमें फुल बॉडी हार्नेस का यूज़ करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इसका भी ऑप्शन नंबर बी, आदेशात्मक चिन्ह। क्या आदेशात्मक चिन्ह इसका राइट आंसर है। यह हमें आदेश देता है या इसे अनिवार्य चिन्ह भी कहते हैं। यह अनिवार्य होता है कि हमें कार्य करने से पहले सेफ्टी शूज़ या फुल बॉडी हार्नेस, जो भी हमारे पीपी है यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, हमारी जो प्रोटेक्शन करते हैं, उन इक्विपमेंट का हमें प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। कार्य करने से पहले ही उन्हें ले लेना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काटने वाले औजारों को कहाँ रखना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में है ऑप्शन नंबर ए, मापने वाले औजारों के साथ, जेब में, सभी औजारों से अलग, सभी औजारों के साथ में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सभी औजारों से अलग रखना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब बात कर लेते हैं कि सभी औजारों से अलग क्यों रखना चाहिए। मापन औजारों के साथ में इसीलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि मापन औजारों के ऊपर उनकी रीडिंग डली होती है या रीडिंग युक्त होते हैं, तो यह काटने वाले औजार घिसने के कारण या हिलने से उनके ऊपर की रीडिंग मिट सकती है, इसीलिए हमें मापन औजार के साथ में नहीं रखना चाहिए। और जेब में रखने से जेब फट सकता है और हमारे पैर हाथ जहाँ भी रखा है वो हमारा अंग भी कट सकता है, इसीलिए हमें यह जेब में भी नहीं रखना चाहिए। और सभी औजारों के साथ में तो बताया अभी कि यह जो मापन वाले औजार है या कोई लकड़ी वकड़ी वाला औजार है उसे यह काट सकता है, इसीलिए हमें इन्हें सभी औजारों से अलग रखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काटने वाले औजारों को सभी औजारों से अलग रखना चाहिए। यदि सेशन अच्छा लग रहा हो या इसी प्रकार के एमसीक्यू क्वेश्चन आप चाहते हो पढ़ना तो इस चैनल पर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं एमसीक्यू क्वेश्चन की। और चैनल पर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और यदि सेशन अच्छा लग रहा हो, सेशन से जानकारी मिल रही हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब नेक्स्ट है, यह कौन सा चिन्ह है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निषेध चिन्ह या निषेधात्मक चिन्ह। इसे निषेधात्मक चिन्ह कहते हैं। यह हमें क्या स्मोकिंग करने के लिए मना कर रहा है। निषेधात्मक चिन्ह का अर्थ यही होता है कि यह हमें कोई भी वर्क करने से मना करता है, जैसे कि हम औद्योगिक क्षेत्र में कुछ भी गलत कार्य कर रहे थे उसके लिए हमें यह मना करेगा या रोकेगा, तो हमें यह नहीं करना चाहिए। औद्योगिक क्षेत्र या कारखानों में सिगरेट या बीड़ी नहीं पीना चाहिए, या फिर कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे आग लग जाए या कुछ भी प्रॉब्लम हो या ब्लास्ट हो जाए कारखानों में। इससे ही ब्लास्ट होने की आशंका बढ़ जाती है, बहुत बड़े खतरे की आशंका हो जाती है, इसीलिए यह हमें मना करता है। तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं ऐसे ही एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज लेकर आऊँ या नहीं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि जो भी नया वीडियो बना वो आपके पास पहुंच जाए। यदि सेशन अच्छा लगा हो, जानकारी मिली हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।